गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक पार्ट किया था ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। अब उन पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे अपने पास फर्स्ट एग्जांपल आता है इक्वलिटी ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ पर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं। कहता है कि भी इफ़ x/3 + 1 एंड y - 2/3 is equal to 5/3 एंड 1/3। तो कहता है भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है और y की निकालनी है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है जो बेस्ड है किस पर भाई? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पे। तो अब इसमें क्या था, हमने जो डेफिनेशन की थी भाई इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल। यानी कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट वाले के। और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा भाई? सेकंड के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई? देखो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1 1/1। x/3 3 एलसीएम आ गया, 5 - 3 तो x/3 इज इक्वल टू 2/3। 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 2 आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? y की। y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3। तो y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो 2 + 1 3/3। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 3 आई है। तो ये अपने पास क्या आ गया अभी? फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल कहता है हमारे पास वो सेकंड में कि भाई इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू क्या हमारे पास भाई? 4 5। कहता है प्रूव दैट a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ऐसे से रिलेटेड एक एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं, बट हम ट्राई कर लेते हैं इसको भी, कोई ऐसी बात नहीं। तो जैसे हमें क्या निकालना है? सबसे पहले a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b में पहले क्या आएगा हमारे पास? a क्रॉस b यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है टू सेट्स का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है ना, इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज़ बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट इज़ बिलोंग टू सेकंड सेट। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ। ऐसे ही 2 लेंगे तो 2 का 4 के साथ आएगा, फिर 2 का किसके साथ आएगा भाई? 5 के साथ। फिर 3 को लेंगे 3 का 4 के साथ, और 3 का किसके साथ आ जाएगा? 5 के साथ। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं यहाँ पर भाई? 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हमारे पास। अब b क्रॉस a देखो भाई, b फर्स्ट सेट हो गया, a सेकंड। तो क्या बनेगा? पहला ऑर्डर पेयर 4 1 4 2 4 3। सेकंड वाला क्या बनेगा? 5 1 5 2 और 5 3। तो ये दोनों क्या आ गए हमारे पास भी? ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ गया दोनों सेट्स का, a क्रॉस b और ये b क्रॉस c। तो देखो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? यहाँ 1 4 है, यहाँ कितना आ रहा है? 4 1 आ रहा है। 1 5 है तो यहाँ पे कितना है? 5 1 है। तो ये क्या हमारे पास नॉट इक्वल आ गए। तो हमें इसमें यही प्रूव करना था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अब हम एग्जाम्पल थर्ड ट्राई करते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में क्या कहता है हमारे पास? थर्ड एग्जाम्पल में कहता है लेट a एंड b बी टू सेट्स सच दैट, कहता है भी लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज इक्वल टू 2। और कहता है इफ़ x1 y2 z1
आर इन ए क्रॉस बी, कहता है भाई देन फाइंड ए एंड बी। कहता है हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हो गए हमारे पास भाई 2 हो गए। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 3 और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं 2। सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं। तो अब इसमें क्या करना हमने भाई देन फाइंड ए एंड बी, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये तो पता है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। अभी ए के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और बी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ए के एलिमेंट्स बताने और किसके एलिमेंट्स बताने हैं भाई हमने बी के एलिमेंट्स बताने हैं। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स कोई भी बनते हैं उसमें क्या होता है भाई फर्स्ट एलिमेंट किससे लिया जाता है फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट किससे लिया जाता है सेकंड सेट से। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है एक्स और 1, तो इसमें जो एक्स एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का होगा, 1 किसका हो गया हमारे पास भाई सेकंड सेट का होगा। अब सेकंड ऑर्डर्ड पेयर पे आओ, y और 2 है ना, तो y कहाँ से आ गया हमारे पास फर्स्ट सेट से है और 2 कहाँ से है भाई सेकंड सेट से। बी सेट में कितने एलिमेंट थे 2, तो कितने आ गए 2 एलिमेंट, बी सेट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सेट पे आ जाओ भाई, थर्ड ऑर्डर पेयर पे आओ, देखो क्या कहता है थर्ड ऑर्डर पेयर में z और 1, यानी जो ये एलिमेंट है फर्स्ट वाला किस से लिया गया फर्स्ट सेट से लिया गया, और जो ये हमारे पास 1 है ये किस से लिया गया सेकंड सेट, सेकंड में 1 आ लिया हमारे पास। तो अब देखो इसके 3 एलिमेंट आ गए, इसके 2, तो हमें यही फाइंड करना था। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से करना है भाई। और देखते हैं हम इसके 2 एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और हमारे पास, कहता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। जैसे इसमें था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हैज़ 3 2 6 एलिमेंट्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो 6 एलिमेंट बनने हैं हमारे पास। ऐसे ही इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू ए से ए तक, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कितने बनते हैं हमारे पास भाई 9 बनते हैं। कितने बनते हैं 9। और कहता है विच आर फाउंड, उसके कुछ एक एलिमेंट दिए उसने, जैसे पहला -1 0 दे दिया एंड फिर कितना दे दिया भाई 0 1। तो कहता है फाइंड द सेट ए, हमें सेट ए, ये सेट ए क्या करना है भाई फाइंड करना है। एलिमेंट्स तो हमें देखो यहाँ से पता लग जाने चाहिए भी कितने एलिमेंट्स हैं। उसने क्या कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू ए, यानी सेम सेट से सेम सेट तक का दिया गया ना, और कितना है हमारे पास भाई 9 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए वो कितने बनने चाहिए हमारे पास भाई 3, क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, इसका मतलब क्या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, यानी सेम एलिमेंट सेम सेट की सेम सेट से ले रहे हैं ना। तो अब 9 प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो 9 प्रोडक्ट कब आएगा जब पहले सेट में भी 3 एलिमेंट्स और दूसरे में भी 3, क्योंकि सेम सेट है तो दोनों में सेम ही एलिमेंट रहेंगे ना। 3 3 से कितना होगा 9। तो इसका मतलब जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास भाई 3 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे 3। तो अब ए के एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स की हेल्प से निकालना शुरू करो। ये एलिमेंट्स किस से बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, यानी ए से बिलोंग करेगा -1 0 किससे करना चाहिए सेकंड से, और सेकंड सेट भी क्या है हमारे पास ए ही है, तो 0 बिलोंग कर गया इससे भाई। फिर कितना हमारे पास 0 फर्स्ट सेट में आ गया हमारे पास, और 1 किस में है सेकंड सेट भी क्या हमारे पास भाई 1 ही है ना, क्योंकि सेम ही सेट ले रहे हैं ना हम। तो कितने एलिमेंट आ गए 3 के 3 एलिमेंट्स आ गए, और कौन कौन से है भाई -1 0 और 1। तो ये देखो 2 एग्जाम्पल आ गए इस टाइप के। दोनों एग्जाम्पल क्या इंपॉर्टेंट है, तो इनको बड़े ध्यान से करना है। अब 1-2 एग्जाम्पल और कराते हैं इसके, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा एक करते हैं हम एग्जाम्पल भाई ट्रिपलेट का करते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब इसमें क्या था हमारे पास भाई
ऑर्डर ट्रिपलेट का करते हैं एक एग्जांपल। इसमें कहता है कि हमारे पास a इज इक्वल टू 1 - 1। ये कोई सेट ए दिया है जिसमें हमारे पास 2